इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है पैसे कमाने में, लेकिन ये कभी नहीं पूछता कि पैसा होता क्या है। आज के टाइम में हम कम्प्लीटली नकली दुनिया में जी रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी चीजें यूज करते हैं कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। यहाँ तक कि हम जिस पैसे से खरीदते या बेचते हैं वो तक असली नहीं है, वो भी नकली है। पहले पैसा हाथ में होता था, आज सिर्फ सिस्टम में। सोचो जब आज का पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था तब मेरे तुम्हारे और सबके पूर्वज क्या यूज करते थे? वो यूज करते थे बार्टर सिस्टम। गेहूं दिया उसके बदले चावल खरीद लिए, चावल दिया उसके बदले कपड़े खरीद लिए। सिंपल सर्वाइवल सिस्टम था। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मेरे पास गेहूं है और मुझे जूते चाहिए, लेकिन जूते बेचने वाले को चावल चाहिए। तो इस चीज में डील कैंसिल हो जाती है, वैल्यू मैच ही नहीं होती थी। स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम भी होती थी। इसलिए फिर बाद में इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लाए गए मेटल कॉइन, सोना, चांदी, तांबा एक्सेट्रा। अब वैल्यू फिक्स थी, पोर्टेबल भी थी और ट्रस्टेड भी थी। कॉइन्स ने ट्रेड इजी बना दिया था। फिर टाइम बदला और धीरे धीरे कॉइन्स हैवी लगने लगे, उन्हें कैरी करना मुश्किल होता गया। फिर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लाया गया पेपर मनी, एक कागज गवर्नमेंट की गारंटी के साथ। और लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी दिया क्योंकि पीछे सिस्टम खड़ा था। यहाँ तक सब स्टेबल था। पर फिर हुआ रियल ट्विस्ट। गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड पेपर मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। और जब किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उस चीज की वैल्यू गिर जाती है। और इसी को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं इन्फ्लेशन। दादाजी के टाइम में 100 रुपए में पूरे महीने का राशन आ जाता था, लेकिन आज के टाइम में वही 100 रुपए में एक टाइम का खाना भी आना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैसा सेम है लेकिन उसकी पावर कम हो चुकी है। और अब फिजिकल मनी की लास्ट शिफ्ट चल रही है। अब धीरे धीरे फिजिकल मनी डिजिटल मनी बनती जा रही है। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस हो रहा है। और फ्यूचर में सैलरी आएगी भी स्क्रीन पे और जाएगी भी स्क्रीन पे। ना कोई नोट होगा ना कोइन होंगे, बस सिर्फ नंबर्स होंगे। हाँ, ये कन्वीनियंट है, फास्ट भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। जब पैसा फिजिकल था तब कंट्रोल हमारे हाथ में था, लेकिन अब पैसा डिजिटल होगा तो पूरा कंट्रोल सिस्टम के हाथ में होगा।